हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। लेकर आई हूँ बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स एंड हैक्स जो आपको बहुत पसंद आएंगे और साथ ही में आपका बहुत काम भी आएंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो भी शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, पिलो एक ऐसा चीज़ है जिसका इस्तेमाल करके हम अच्छा खासा नींद ले पाते हैं और साथ ही में पूरा ही दिन का थकावट दूर कर पाते हैं। लेकिन अक्सर कई बार ऐसा होता है कि घर में आ चुके हैं गेस्ट और जब गेस्ट आते हैं ना तब दिक्कत होती है। दिक्कत ये होती है कि हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा पिलो नहीं है। खास तौर में जो बिगिनर होती है ना, यानी कि न्यू घर गृहस्थी कर रहे हैं, उनको इतना आइडिया नहीं होती है, जिस वजह से इस तरीके का दिक्कत होती है। तब हम जुगाड़ लगाते हैं, 2-4 कपड़े को इकट्ठा करके उसको सर पे रख के हम एज ए पिलो यूज़ करते हैं। लेकिन नींद अच्छा नहीं होने की वजह से क्या होता है, तबीयत खराब होने लगता है। तो उस टाइम आप क्या कीजिए, एक बहुत ही बढ़िया सा जुगाड़ लेकर आ चुकी हूँ। इस तरह का जो हल्का फुल्का ब्लैंकेट होता है ना, जो हल्का फुल्का ठंडी में हम यूज़ करते हैं, वो तो हम सभी के पास होता है। या फिर आप ले सकते हैं इस तरीके का सॉफ्ट वाली कॉम्फर्टर। लेकिन आपको इतना करना है, इसको तय करते टाइम एकदम से छोटे आकार में इसको तय करके रेडी करना है, ताकि जो पिलो कवर है उसके अंदर इसको हम डाल पाएँ। तो पिलो कवर के अंदर जब इसको आप डालेंगे ना, तो देखिएगा एकदम से तकिए के शेप में आ जाएगा और जिसका यूज़ आप बहुत ही बढ़िया तरीके से ले पाएंगे। बस इसको पिलो कवर के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से डाल देना है और बहुत ही अच्छी तरीके से सेट कर देना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से ये सेट हो चुका है। तो अगर घर में गेस्ट आ जाएं तो इस तरह का जुगाड़ू पिलो आप ज़रूर बनाइएगा। और ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। कोई भी देखकर बता नहीं पाएंगे कि इसको आपने जुगाड़ तरीके से बनाई है। बहुत ही यूजफुल ट्रिक है, ज़रूर से आपको यूज़ करना चाहिए। आई होप ये ट्रिक आपका बेहद ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो दोस्तों, जब भी हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं ना, तो आपने देखे होंगे जिस थाली में हम आटा को गूंथते हैं उसी थाली में काफ़ी ज़्यादा आटा जो है ना गूंथते टाइम चिपक जाती है और उसको छुटाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। एक तो पानी में कुछ मिनटों के लिए भिगो के रखना पड़ता है, फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगा के उसको क्लीन करनी होती है। तो ऐसा ना हो इसके लिए आप क्या कीजिए, जब भी आप आटा गूंथें तो उससे पहले जिस थाली में आप आटा गूंथेंगे उस थाली में एक चुटकी नमक डाल दीजिए। फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी इसमें डाल दीजिए। पानी डाल करके ना इस तरह से नमक को अच्छी तरीके से फैला दीजिए। यानी कि आटा में नमक ना डाल करके अगर आप इस तरह से थाली में पहले से ही नमक का लेयर लगा देंगे ना, उसके बाद अगर आटा को गूंथेंगे तो आप देखेंगे इस थाली में आटा बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। और जैसे कि गर्मी अभी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए क्या होता है, दोपहर में बचा हुआ आटा का यूज़ अगर हम रात के टाइम लेना चाहें ना, तो क्या दिक्कत होती है कि उसमें काला काला निशान आ जाती है। तो ऐसा ना हो इसके लिए आप क्या कीजिए, जब भी आप आटा को गूंथे ना, ठंडे पानी से आटा को गूंथिए। ठीक है, फ्रिज का ठंडे पानी ले लीजिए और उसी की मदद से आप आटा को गूंथे। फिर आप देखेंगे आटे में काला निशान बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है ना, दोपहर का आटा को आप रात में बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज में ले पाएंगे। और इस तरह से आटे को मैंने गूंथ लिया है और आप देख ही सकते हैं परत एकदम क्लीन है। जैसे कि हाथ में थोड़ी बहुत आटा फिर भी है, लेकिन परत एकदम से क्लीन है। तो उम्मीद करती हूँ सभी हाउसवाइफ के लिए ये ट्रिक बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। और इस गर्मी में इलेक्ट्रिसिटी लोड ज़्यादा बढ़ने के कारण लोड शेडिंग होती है। कई बार तो ट्रांसफार्मर फट जाते हैं या खराब हो जाते हैं और तब क्या होता है, लंबे टाइम के लिए लाइट कट जाती है, बार बार लोड शेडिंग होता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम ना इस गर्मियों के टाइम हमें फेस करना ही होता है। और ख़ास तौर में गांव साइड में ना एक बार अगर लाइट कटती है ना, तो 10 से 12 दिन के लिए लाइट बिल्कुल भी नहीं आती है। और दिक्कत हमें तब होती है कि फ्रिज में जो रखा हुआ खाने पीने की चीज़ें हैं ना, उनको लेकर के फ्रिज में ऐसा कुछ चीज़ें होती है जिसको हम फ्रिज में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे फ्रिज भी जो है ना वो नॉर्मल हो जाएगा। तो इसीलिए खाने पीने की जितने भी चीज़ें हैं उसको आप निकाल लीजिए। जैसे कि दूध का पैकेट हो गया, जूस का पैकेट या सब्जी वगैरह जो भी आप रखे हैं उसको आप एक एक करके निकाल लीजिए। तो ये दूध का पैकेट जो है ना ये खुला था, तो इसको मैंने इस तरह से डबल टेप की मदद से सील कर दिया है। अब एक टब में पानी ले लीजिए, नॉर्मल पानी या ठंडा पानी होने से तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो इस तरह से पानी में इन सब चीज़ों को आप डुबो के रखें। जैसे कि दूध का पैकेट हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स भी हो सकता है या बटर भी है, जो भी आपके पास है इस तरह से आप रख लीजिए। ठीक है, और अगर आप फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं तो इस तरह से बाल्टी वाला जो पानी है ना, उसमें आप पानी का जो बोतल है उसको भी रख सकते हैं। इससे क्या होगा, चीज़ें खराब नहीं होगा। अब बिना फ्रिज इन सब्जियों को हम किस तरह से रखें, या तो फिर अचानक से लाइट चली जाए तो इन सब्जियों को खराब होने से हम किस तरह से बचाएं। इसके लिए भी आप ले लीजिए एक बाउल में पानी और उस पानी में इस तरह से सब्जी का जो बाउल है उसको डाल के रखें। इससे कि आप देखिएगा सब्जी जल्दी खराब नहीं होगा। अच्छा चलिए मैं आपको और एक तरीका बताती हूँ। जब भी हम सब्जी बनाते हैं तो उसमें तेज पत्ता डालते हैं फ्लेवर के लिए।
तो सब्जी बनने के बाद आप एक काम कीजिए, ये जो तेज पत्ता है ना, इसको सब्जी में से निकाल करके फेंक दीजिए, क्योंकि इस तेज पत्ता को अगर सब्जी में आप डाले रखेंगे ना तो ये सब्जी बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगा। और सब्जी जब हम बनाते हैं ना उसी टाइम इसका जितना भी फ्लेवर रहता है ना वो सब्जी में आ जाता है। तो अगर आप सब्जी को खराब होने से बचाना चाहते हैं तो इस तरह से सब्जी बनने के बाद तेज पत्ता को जरूर उठाकर फेंक दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इन हरी सब्जियों को इस गर्मियों में हम किस तरह से फ्रेश रखें, तो इसके लिए भी बहुत बढ़िया सा आइडिया है। लेना है आपको इस तरीके का जो जूट वाला बोरी है ना उसको लेना है और उसको पानी से बहुत अच्छी तरीके से इसको गीला कर लेना है, ठीक है। अब हमें लेना है इस तरीके का बक्सा। हम सभी के घर में एक ना एक इस तरह का बक्सा तो होता ही है। अब देखिए ये अभी काम आएगा। तो इस बक्से को हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हीट बिल्कुल भी नहीं जा पाएगा, तो इसलिए इस बक्से को ले लीजिए। अब इस बक्से में गीला बोरी को कुछ इस तरह से बिछा दीजिए। फिर उसके बाद जितने भी हरी सब्जियों को आप ज़्यादा दिन के लिए फ्रेश और स्टोर करके रखना चाहते हैं उन सब्जियों को इस तरह से आप डाल दीजिए। और सिर्फ हरी सब्जी नहीं, आप चाहें तो दही, पानी का बोतल, बटर वगैरह जो जो चीज़ को आप फ्रिज में रखते हैं उन सभी चीज़ों को इस तरह से इस बक्से में डाल करके इस तरह से बोरी में लपेट दीजिए और फिर बक्से को बंद कर दीजिए ताकि हीट अंदर ना जाए। तो इस तरह से रखने से आप देखिएगा फ्रिज का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके घर में फ्रिज नहीं है तो आप इस तरीके को अपना सकते हैं, या तो फिर फ्रिज है लेकिन बहुत ज़्यादा लाइट चली जाती है, लोड शेडिंग होती है, तब भी ये ट्रिक आपका बेहद ही ज़्यादा काम आएगा। और अगला टिप मेरा ऑयल डिस्पेंसर को लेकर के, जब भी हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाते टाइम जब तेल का यूज़ लेते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा करके मतलब 1-2 बूंद ऑयल जो है ना नीचे की तरफ खिसक के आती है, जिस कारण क्या होता है ये जो डिस्पेंसर है काफ़ी ज़्यादा स्टिकी हो जाती है और साथ ही में नीचे का जो सरफेस है वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसके लिए आप ले लीजिए एक मोटा सा रबर बैंड और रबर बैंड को इस तरह से डिस्पेंसर में आप पहना दीजिए, मतलब लगा दीजिए इस तरह से। तो इसके बाद आप देखिएगा ऑयल अगर 1-2 बूंद करके निकलेगा ना तो उसको रबर बैंड एब्जॉर्ब कर लेगा, जिस कारण ना ये ऑयल डिस्पेंसर गंदा होगा ना सरफेस गंदा होगा और देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। आई होप ये ट्रिक भी आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं यही पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूजफुल लगा है। वीडियो यूजफुल लगने पे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।